सच ही कहा किसी ने। सच्चा व्यक्ति वही है जो हर हाल में खुश है। मिल गया माल तो उस माल में खुश है, और हो गया बेहाल तो उस हाल में खुश है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक फकीर थे जो गांव-गांव घूमकर लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। जिसने दे दिया तो भी खुश, ना दिया तो भी खुश। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे, और वहां उनकी मुलाकात आनंद नाम के एक व्यक्ति से हुई। और उससे मिलकर जब उन्होंने थोड़ी बातचीत की और सब कहा, तो उसने उनसे पूछा, कैसे हो? उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो है वो भी नहीं रहेगा अंत में। फकीर जी मुस्करा दिए और इसकी मुस्करा के उसकी बात से और आगे चल दिए। कुछ समय बाद जब वो दोबारा से लौटकर उस गांव में आए, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ एक आनंद नाम का व्यक्ति रहता था, वो कहाँ था? जब उन्होंने जाकर देखा तो उसकी तो स्थिति ही बदल गई थी। वो जो आराम से खा पी रहा था, इस समय उसकी स्थिति काफ़ी बेकार थी, और वो एक जमींदार के यहाँ काम कर रहा था। फकीर गए, उससे मिले, तो वो उस स्थिति में भी खुश था, और उसने मुस्कराकर इतना ही कहा, ये भी नहीं रहेगा। और फकीर मुस्करा दिए और फिर चल दिए। इसी तरह साल, 2 साल, 3 साल बीत गए। वो फकीर फिर से लौट के आए, और उनकी मुलाकात फिर से उन्होंने उस आनंद नाम के व्यक्ति को वहाँ ढूंढा कि जो यहाँ जमींदार के यहाँ काम करता था। जब वो उसके पास गए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्यों? क्योंकि इस समय उसकी परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। जो वो फटेहाल था, जमींदार के यहाँ काम कर रहा था, इस समय तो वो खुद जमींदार के बन के बैठा हुआ था। उन्होंने फकीर ने मुस्कराकर कहा, ये सब कैसे हुआ? उसने कहा, सब प्रभु की लीला है। मैं जिस जमींदार के यहाँ काम करता था, वह हमारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। उसके कोई औलाद नहीं थी। उसने अंत समय में अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया, इसीलिए आज मैं यहाँ जमींदार बना बैठा हूँ। लेकिन उसने फकीर के जाते ही फिर मुस्कराकर यही कहा कि ये भी नहीं रहेगा, अंत में ये भी नहीं होगा। फकीर ने कहा, तुम तो मुझसे बड़े फकीर हो कि सब हर परिस्थिति में यही कहते हो। फकीर ने मुस्करा दिया और चला गया। समय बीतता गया, निकलता गया, कई वर्ष बीत गए। फकीर भी वृद्ध हो चले थे। फिर वो अंत में लौटकर एक बार आए उसी गांव में, और जमींदार के पास गए, और उन्होंने कहा कि यहाँ आनंद मिलेगा। पर ये क्या था? वो हवेली सुनसान थी, वहाँ कबूतरों का डेरा था। उनके कुछ समझ में नहीं आया। वो अंदर गए तो उन्होंने जाकर देखा कि एक जो आनंद की पत्नी थी वो लेटी हुई थी, और उसकी जो 2 बेटियां थीं, दोनों का विवाह हो चुका था। वो अपने अपने घर में मस्त थीं। उनकी सेवा के लिए कोई भी नहीं था। उन्हें आनंद की बात याद आ गई कि अंत में ये भी नहीं रहेगा। उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा कि आनंद कैसे क्या हुआ। उन्होंने सारी घटना बताई कि वो अचानक बीमार पड़े और इस दुनिया से चले गए। वो हवेली के अंदर गए, सामने आनंद की तस्वीर लगी हुई थी, और उस पर लिखा हुआ था कि अंत में ये भी नहीं रहेगा। फकीर ने कहा, मैं तो सिर्फ फकीर हूँ, लेकिन असली फकीर तो ये था कि हर परिस्थिति में वो यही कह रहा था, ये भी नहीं रहेगा। जी हाँ, हमारे जीवन में भी है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो वक्त आज है वो कल नहीं होगा। इसलिए हमें इस सामंजस्य को, इस स्थिति को समझना पड़ेगा, और हर हाल में खुश रहना पड़ेगा। सुख और दुख हमारे जीवन के वो 2 पहलू हैं जो आते जाते बने रहते हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और जिसने इसको समझ लिया, वो जीवन में हर परिस्थिति में उसे सुख मिलेगा तो भी वो सामान्य रहेगा, क्योंकि वो जानेगा कि इसके बाद कोई दुख आ रहा होगा, और यदि दुख आया है तो भी वो इसको सहर्ष स्वीकार करेगा कि इसके बाद सुख हमारे जीवन में दस्तक देगा। जी हाँ, बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन पूरे जीवन का सार कह गई। यदि आपको ये छोटी छोटी सी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जो हर बार कहते हैं, सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए, और शाम तक जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, अपना जी जान लगेंगे। आप देखेंगे आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।